हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज भी जो मार्केट का रुख रहा वो काफ़ी फ्लैट रहा। और पहले स्टार्टिंग में काफ़ी लो चल रहा था मार्केट, लेकिन ख़त्म होते होते तक थोड़ी सी इसके अंदर रैली देखने को मिली है। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता जाएगा, मार्केट जोर पकड़ता जाएगा और ग्रोथ करता जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई भी अभी 3 दिन के बाद अपना इन्फ्लेशन का डेटा जारी करेगी। तो जहाँ तक हो सकता है आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं 0.25 BPS तक हमारा इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको बढ़ा दें। तो अगर वो बढ़ता भी है तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फेड ने पहले ही 0.25 BPS से उसको बढ़ाया है और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होता है वो अपने इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक स्मॉल कैप कंपनी लेके आया हूँ जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो, जिसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। मोल्टेक प्लास्टिक के नाम से पहले कंपनी आती थी। अगर मैं इसके बिज़नेस सेगमेंट की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो भी एशियन पेंट्स या कोई भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसमें उसकी बाल्टी देखते हैं, वो सारी जो बनाई जाती है वो मोल्टेक पैकेजिंग द्वारा बनाई जाती है। और इसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं, चाहे वो HUL के हों, आइसक्रीम्स हों, उनके जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एशियन पेंट्स के, बर्जर पेंट्स के, इंडिगो पेंट्स के जितने भी प्लास्टिक की जो बकेट्स होती हैं वो सारी की सारी मोल्टेक पैकेजिंग जो होती है वो उसके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है और हाईली ग्रोथ कंपनी है। तो आज इसके Q3 के नंबर रिलीज़ हो चुके हैं, वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा और आप लोग देखिएगा कि अगर आपको इस सेक्टर में आना है और इस बिज़नेस में अगर आपको ये समझ में आता है तो आप अपना सरप्लस मनी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं आप लोगों को लेने हैं। तो जहाँ तक इसके मार्केट कैप की बात है, आप देख सकते हैं 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये। करंट इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो 1062 चल रहा है और ये बिल्कुल अपने 52 वीक के हाई के बिल्कुल करीब है। तो स्टॉक पी जो है इसका 47 का चल रहा है। तो इसको काफ़ी अभी हाई वैल्यूएशन चल रहा है इसका, अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें। तो जो लोग इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अभी वेट करें, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पी पे अपने ट्रेड कर रहा है। ROC की बात करें तो 21.1 है, ROE की 18.8 है। वहीं अगर मैं इसके मीडियन पी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 3 इयर्स का 29.5 है, मतलब 30 है, और 3 इयर्स का जो है 31.8 है। तो मोटा मोटा हम देखें तो इसका 30 का पी चलता है और अभी ये 47 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो खाली काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है ये। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो अभी थोड़ा सा वेट करें। और ये कंपनी अभी वर्चुअली डेब फ्री है, इसने काफ़ी अपने जो डेब हैं उसको रिड्यूस किया है और अभी बिल्कुल डेब फ्री कंपनी बन चुकी है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इनके पीयर, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मोल्टेक पैकेजिंग जो है 5th नंबर की कंपनी है। अगर मैं इसको मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इसकी जो मार्केट लीडर है वो एस्ट्रल पॉली है और सुप्रीम इंडस्ट्री है। एस्ट्रल पॉली के 7 तारीख को जो है Q3 के नंबर्स रिलीज़ होंगे, उसके साथ हो सकता है कि इसमें बोनस भी आप लोगों को देखने को मिले। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है Q-on-Q में भी थोड़ी सी कम हुई है और Y-on-Y में भी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे क्वार्टर में ले जाता हूं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी जो है सेल्स Y-on-Y बेसिस पे बढ़ी थी और Q-on-Q बेसिस पे फ्लैट रही थी। तो सेल्स की जहाँ तक हम बात करें तो सेल्स जो है पहले पिछले जो 3 क्वार्टर थे उसमें काफ़ी अच्छी थी, जिसमें कि 178, 208, 183 थी। और लेकिन अब इस Q-on-Q में देखें तो काफ़ी सेल्स जो है वो थोड़ी सी घटी है। तो बट ऑब्वियस है दोस्तों के चारों क्वार्टर में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। हो सकता है किसी में सेल्स ज़्यादा हो सकता है किसी में सेल्स कम हो। जहाँ तक हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स जो हैं 18% के रहे हैं इस क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिक्रीज़ हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको नेक्स्ट उसमें ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारे मार्जिन्स थे काफ़ी अच्छे थे, 21, 19, 20, 20। और अगर मैं इसको दूसरे जो हमारा क्वार्टर आ रहा है उससे कंपेयर करूँ, 22 के क्वार्टर से कंपेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं Y-on-Y में डिक्रीज़ हुआ। फिर उसके बाद जून 21 से जून 22 में भी डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे फ्लैट रहा।
उसके बाद सितंबर वाले क्वार्टर में देखें तो वाई ऑन वाई में फिर डिक्रीज़ हुआ, लेकिन क्यू ऑन क्यू में इंक्रीज़ हुआ। और अब हम देख रहे हैं दिसंबर 22 में भी, तो यहाँ पे भी ये डिक्रीज़ हो रहा है और क्यू ऑन क्यू में भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कल इसको थोड़ा सा मार्केट जो है नेगेटिव वे में लेगा, और इसके अंदर हो सकता है कि आपको करेक्शन देखने को मिले। तो यहीं पे अगर करेक्शन होता है तो यहीं पे हमारी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है दोस्तों। तो अगर इसके अंदर करेक्शन आता है तो काफ़ी अच्छा हैवी करेक्शन आएगा। तो अगर करेक्शन आता है तो अगर ये ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे इसका सपोर्ट लेवल क्या निकल के आता है। ईपीएस भी आप देखेंगे तो ईपीएस भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुआ है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कम हुआ है। वहीं अगर मैं इसको पिछले वाले उससे भी कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिसंबर 20 में 5 रुपये 30 पैसा था और 21 में 5 रुपये 51 पैसे हुआ है, तो बड़ा था। और क्यू ऑन क्यू में घटा था, लेकिन मार्च 21 से मार्च 22 में देखें तो भी घटा था, और क्यू ऑन क्यू में भी थोड़ा सा बढ़ा था। और जून 21 से जून 22 में देखें तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी, और फिर उसके बाद क्यू ऑन क्यू बेसिस में इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली थी। सितंबर की अगर हम बात करें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिला था, और वाई ऑन वाई बेसिस में भी डिक्लाइन देखने को मिला था। तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्वार्टर्स हैं उसमें वाई ऑन वाई में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये फोर श्योर है कि इसके अंदर कल करेक्शन देखने को मिलेगा हमें कंपनी में। प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी इसमें कम हुआ है, क्योंकि जब बट ऑब्वियस है कि अगर ईपीएस कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। और अगर हम इसको नेट प्रॉफिट को भी आप देखें तो यहाँ पे दिसंबर 20 से और दिसंबर 21 तक जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था, और क्यू ऑन क्यू बेसिस में डिक्रीज़ हुआ था। और यहाँ पे मार्च 21 और 22 से देखें तो जो है हमारा प्रॉफिट जो है डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन क्यू ऑन क्यू में ये सेम रहा था। और यहाँ पे बहुत अच्छी जंप ली थी इसने जिस जून 21 से, और जून 22 में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ था और क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स में जो है यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, वाई ऑन वाई में भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी। तो मार्जिन्स जो हैं इसके, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्जिन्स भी देखें तो हम थोड़े सा भी डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, हालांकि अभी एक और क्वार्टर आना बाकी है। सेल्स इंक्रीज़ हुई है कंसिस्टेंटली, और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, ईपीएस भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आप लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो सब कुछ डबल डिजिट में है। तो बहुत ही शानदार, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वहीं अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन है। बोरोइंग सिर्फ 41 करोड़ की हैं, उसके अगेंस्ट में रिजर्व 473 करोड़ के हैं। तो उस लिहाज से, जिस लिहाज से इसका मार्केट कैप है, उसने काफ़ी अच्छे अपने बुक्स को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जो इसका बिज़नेस है एवरग्रीन बिज़नेस है, प्लास्टिक हर जगह काम में आ रही है। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी होल्डिंग घटाई है, और FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, और DIIs ने भी थोड़ी अपनी होल्डिंग को घटाया है, और रिटेलर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को घटाया है। चलिए अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला, -2.73% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। वहीं अगर मैं एक साल की बात करूं तो 44.17 के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं इस इन्फ्लेशन में भी इसने शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलता हूं तो आप देख सकते हैं 880% के रिटर्न्स दिए हैं। और कंपनी सिर्फ 2015 में लॉन्च हुई थी, इसका IPO 2015 में आया था। तो मात्र 7 साल में इसने कम से मोटा मोटा अगर हम पकड़ें तो 1000% के इसने रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब हम इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो अभी तो ये काफ़ी हाई उस पर ट्रेड कर रहा है, और इसका जो सपोर्ट यहाँ पर 999 का निकल के आता है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 941 का निकल के आता है, यहाँ 887 का आता है, और यहाँ पे 849 का आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 828 का आता है। मतलब ये जब 850 के नीचे आपको मिले, और 800 और 850 के आसपास मिलता है, और अगर 800 को भी ये ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगेगा मेरे को। मतलब ये अगर 800 के नीचे होता है तब काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप
प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों इसमें इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो अभी इसमें थोड़ा सा वेट करें, जब ये थोड़ा सा करेक्टेड वैल्यू पे आ जाएगा, करेक्शन हो जाएगा इसमें, तब आप इसका इन्वेस्टिंग में सोच सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो का अंत करता हूँ। टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।